हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रसन्नजीत। स्वागत है आपका इंडियन टीच हेल्प में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। करोड़ों किसान सावधान, योजना की जांच, इन किसानों को नहीं मिलेगी 19वीं किस्त। तो साथियों, योजना की जांच किन किसानों का होने वाला है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूं। इस दिन मिलेगा सभी किसानों को 19वीं किस्त की राशि। तो कौन ऐसा डेट जारी हुआ है जिस दिन 19वीं किस्त की 2000 रुपए की राशि आपको मिलने वाला है, इसका भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जॉब रिलेटेड और सरकारी योजना से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर आप तक मिल सके। चलिए साथियों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है और डेट देख सकते हैं 5/1/2025। पेपर कटिंग के माध्यम से क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है, चलिए इसे हम जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा, सही किसानों को कवर करने का निर्देश। स्व पंजीकरण के माध्यम से पीएम किसान पोर्टल पर अभी तक 15.83 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, अभी कुछ दिन पहले जो है पीएम किसान का न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा था, जिसमें से 15 लाख से अधिक यानी लगभग 16 लाख के आसपास आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह रिकॉर्ड केवल झारखंड का है। इसी तरह से भारत के संपूर्ण राज्य से नए किसानों का भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन सभी राज्य के लिए है। तो साथियों, इस इन्फॉर्मेशन के जरिए जो भी यहाँ पे सामने आया है, यह सिर्फ झारखंड के ही नहीं है, सभी राज्य के लिए यह इन्फॉर्मेशन है। तो सरकार के द्वारा क्या निर्देश दिया गया है, चलिए वीडियो में हम आगे बात कर लेते हैं। राज्य सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर समीक्षा की है कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने योजना के तहत स्वतः पंजीकरण मामलों का भी जायजा लिया है। स्वतः निबंधन प्रक्रिया और अधिक सुधार के लिए केंद्र से अनुरोध किया है। कहा है कि स्वतः पंजीकरण व्यवस्था में ऑप्शन की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे सही आवेदन ही पीएम किसान पोर्टल पर आ सके। मालूम हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों द्वारा ऑनलाइन स्वतः पंजीकरण में फर्जी और गलत आवेदन को लेकर दैनिक भास्कर ने 27 दिसंबर को खबर प्रकाशित की थी। खबर छापने के बाद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने योजना के तहत स्व पंजीकरण मामलों की तथ्यात्मक स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों का कहना है कि समीक्षा में पाया गया कि राज्य के 38 लाख किसान हैं। तो साथियों, राज्य में कितना है किसान? टोटल 38 लाख किसान है। पीएम किसान के तहत 22.83 लाख किसान का सत्यापन किया गया है, यह पहले से किया है, और उन्हें योजना का लाभ भी मिल रहा है। स्व पंजीकरण के माध्यम से पीएम किसान पोर्टल पर अभी तक लगभग 15.83 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, लगभग 16 लाख जो आवेदन है वो न्यू प्राप्त हुए हैं। विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान पोर्टल पर स्वतः पंजीकरण की सुविधा इसलिए दी गई ताकि किसान अपने से ही आवेदन कर सकेंगे और अधिक से अधिक किसानों को योजना के तहत लाभ दिया जा सके। स्व पंजीकरण में किसान आवश्यक रूप से अनिवार्य दस्तावेज जैसे भूमि रिकॉर्ड के कागजात और मुखिया द्वारा अनुमोदित वंशावली अपलोड नहीं कर रहे हैं। इन कारणों से अधूरे आवेदन को आवेदकों को निर्देश के साथ रिवर्ट किया गया है, जिससे कि आवेदक वांछित कागजातों को पोर्टल पर अपलोड कर सके। इस संबंध में जिला को निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, क्लियर रूप से यहाँ पे कहना है कि भूमि का जो रिकॉर्ड है, जिसे लैंड सीडिंग कहते हैं, उसका वहाँ पे ऑप्शन ऑन रहता है। तो साथियों, जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे अपने जमीन से रिलेटेड, जैसे आपका रसीद पर्चा हो गया और वंशावली जो आपके मुखिया के द्वारा जारी किया जाता है, ताकि आप उस जमीन से क्या ताल्लुक रखते हैं, वो सारा रिकॉर्ड आपको उसमें रहता है। तो ही दोस्तों लैंड सीडिंग का ऑप्शन ऑन रहता है। लैंड सीडिंग, ई केवाईसी, ये सब ऑप्शन ऑन रहने के बाद जो है आपका बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या चल रहा था कि यानी एक तरह से कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड के जरिए से पोर्टल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदन चल रहा था, जिसमें कोई भी जमीन का डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं लिया जा रहा था और पैसे के बल पे यहाँ पे कर्मचारी लोग भी उसे अप्रूवल कर रहे थे। अब उसके लिए बुरी खबर है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे सचिव ने। किसानों की सुविधा के लिए लागू की गई स्वतः निबंधन प्रक्रिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर केंद्र अधिकारी के साथ विचार विमर्श हुआ है। स्वतः निबंधन प्रक्रिया किसानों की सुविधा के लिए लागू की गई है। इसमें कुछ सुधार के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है कि कुछ ऑप्शन छोड़ दिया जाए, जिससे गलत
आवेदन अथवा अधूरे आवेदन सिलसिला रुक सकेगा। योजना को लेकर बारीकी से निगरानी हो रही है। दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। यानी ये जो फर्जी की प्रक्रिया चल रहे हैं, इस पर जांच भी होगा और कौन ऐसा काम कर रहा है कर्मचारी, उस पे कार्रवाई करने का भी यहाँ पे कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो साथियों, आप इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप आवेदन कर रहे हैं तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन करें, ताकि आपका रिजेक्ट होने का कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ना रहे। और गवर्नमेंट भी जो है सही ही व्यक्तियों को लाभ देने का प्रयास कर रही है। ऑनलाइन आवेदन करने में जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका आधार कार्ड रहेगा। आधार से बैंक अकाउंट जो है वो लिंक होना चाहिए। दूसरा साथियों, आपका जो डॉक्यूमेंट है, चाहे दादा परदादा जिनके भी नाम से है, वो पर्चा आपका रहेगा। ऑनलाइन कटता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑफलाइन के भी ज़रिए आवेदन कर पाएँगे। और आप उस पर्चा के तहत क्या ताल्लुक रखते हैं, क्या रिलेशन है, आपका खुद का ज़मीन है, उस हिसाब से आप वंशावली को बनाएँगे और उस वंशावली सत्यापन मुखिया द्वारा करवा लेंगे। और वो डॉक्यूमेंट को आपको इस पोर्टल पे अपलोड करना है, ताकि आपका रिजेक्शन होने का कोई भी पॉसिबिलिटी ना रहे और आपको यहाँ पे 19वीं किस्त का लाभ मिल सके। अन्यथा दोस्तों, ऐसे में आवेदन करते हैं सिर्फ आधार कार्ड के ज़रिए से, तो आपका कभी भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है, जाँच भी होगा उसका, और जो ऐसा कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि 19वीं किस्त की राशि कब तक मिलने वाली है। वैसे साथियों, हर 4 मंथ के बाद जो है गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को 2000 रुपए की राशि भेज दी जाती है। यानी कि पिछले जो है वो अक्टूबर में मिला था 5 अक्टूबर को, तो उस हिसाब से आप 4 मंथ को जोड़ लेंगे तो फरवरी मंथ निकलता है, जो फरवरी में भेजने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। इसके बारे में आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पीएम किसान 19वीं इंस्टॉलमेंट डेट, तो इस पे भी मैं सर्च यदि करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कब-कब मिला है, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि साथियों, 16वीं किस्त की राशि फरवरी 28 2024 में मिला था। उसी प्रकार से 18वीं किस्त का बारे में बात करें तो 5 अक्टूबर 2024 को मिला था। और नेक्स्ट साथियों, 19वीं किस्त की जो राशि है वो फरवरी 2025 में मिलने वाला है। तो फरवरी में साथियों, यानी कि आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में 2000 रुपए की राशि यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इसकी पूरी संभावना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आया था, उसके बारे में मैं सही जानकारी आप लोगों तक दे पाया हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के ज़रिए आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।